फ्रेंड्स, CSF LDC ASI 2020 का एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन होपफुली आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा। जिन स्टूडेंट का 2019 वाले में नहीं हुआ है तो 2020 को वो ढंग से प्रिपेयर करें, इस बार हो जाएगा, ठीक है ना। सीट्स भी प्रोबेबली ज़्यादा होंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो 2019 वाला सीट है वो मे बी कि 2020 में वो मैनेज करें, ठीक है ना। खैर, तो CSF LDC ASI 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि सर एडवांस मैथ आने लग गया है, वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हमें तो फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, या फिर ड्यूटी के साथ साथ इतने सारे फॉर्मूले मैं कैसे याद करूँगा। तो देखो, एडवांस मैथ से ना जो भी है इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एडवांस मैथ में एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स जैसा मैं आपको पेन ड्राइव कोर्स में करवाता हूँ वैसा आप कर लो। 50 आउट ऑफ 50 आपके 100% श्योर है कि 50 आउट ऑफ 50 आएगा। मैथ्स का टारगेट 50 पर सेट करो। इंग्लिश का टारगेट जो है आप 40 to 45 सेट कर सकते हो, ठीक है ना। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश का जो टारगेट है 40 और 45 सेट करो, ठीक है ना। जो टोटल टारगेट है 175 का होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, आप जब टारगेट 175 लेके चलोगे ना तो ये होगा कि 100% सिलेक्शन के मतलब निश्चय कर अपनी जीत करो वाली बात होगी फिर, ठीक है। ये नहीं हुआ कि पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस मैथ कैसे पेन ड्राइव में करवाया गया है, कैसे हम लोग करवाते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो आप सोचते हो कि हमें तो फॉर्मूला सारा रटना पड़ेगा, तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, जैसे होता तो यही आया है कि जैसे आपको याद होगा क्लास 10th में जब आप थे 10वीं में, तो जैसे मैं कह दूं कि सिलेंडर है, ये सिलेंडर, बेलन। अब बेलन का आपको क्या होता था, याद करना पड़ता था, इसका वॉल्यूम याद करो, इसका आयतन, सरफेस एरिया, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, तो ये सब याद करना पड़ता था। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी फिगर मैं आपको दे दूं, चाहे मैं आपको बेलन दे दूं, चाहे मैं आपको जो है कोन दे दूं, शंकु जिसे कहते हैं, ठीक है ना, शंकु दे दूं, या फिर मैं आपको एक स्फीयर दे दूं, गोला, और आप देखते ही कोई भी आकृति आपको दे दूं मैं, ये तो जाने पहचाने आकृति है, मान लो मैं आपको पिरामिड देता हूं, प्रिज्म दे देता हूं, ठीक है ना, आप देख के ही ना इसका वॉल्यूम निकाल लो, देख के ही आप इसका जो है सरफेस एरिया निकाल लो, ये पॉसिबल है। मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूं तो आपको इसका एक वो मिल जाएगा समरी। जैसे देखो, हमेशा आप याद रखो किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है, ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया, ठीक है ना, तो आप समझो कि आपने अलजेब्रा का 90% काम आपका ये एडवांस मैथ का 90% वर्क हो गया। फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना, एडवांस मैथ में ये समझो कि फ्री के नंबर हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी भी बहुत टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ लोगे, मैथ्स में 50 का टारगेट करो, मैं कहता हूं, ठीक है ना। देखो, हमेशा याद रखो किसी भी आकृति का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, आयतन जिसे कहते हैं हिंदी में, आयतन, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का जो आयतन होगा वो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो तो उसमें ये नहीं है कि आप उसको आप वॉल्यूम को याद करो, बहुत ही इजी है वॉल्यूम याद रखना। देखिए, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखो तो वॉल्यूम का एक सिंगल फॉर्मूला याद रखो, क्या, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये इसको हम क्या हिंदी में क्या कहेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई,
ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकल जाएगा, चाहे कोई भी आकृति आपको दे दें। अब जैसे सपोज कर लो बेलन है हमारे पास, ये रेडियस आर है और इसकी हाइट एच, ठीक है ना, ये तो गिवन रहेगा। जैसे ये शंकु है, कोन, तो ये आर है और ये एच है। ऐसे ही जैसे ये स्फीयर है, गोला, तो मैंने ले लिया इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब देखो मैं इसका वॉल्यूम कितना इजीली निकालूंगा बिना, मतलब कोई फॉर्मूला आप भी आज के बाद इसको नहीं भूलोगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो तो इसके आधार में क्या है, इसके आधार में क्या बैठा हुआ है, एक वृत्त, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हो गया इनटू हाइट, हो गया वॉल्यूम। समझ गए। सपोज करो आपको शंकु का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस, तो बेस आधार का क्षेत्रफल वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, एच है, तो एच कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो वॉल्यूम बेलन का भी और शंकु का तो एक जैसा हो गया। तो एक ट्रिक है यहाँ पे, वो ट्रिक याद रखो। क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में ऊपर ऐसे ऐसे ये चोंच सा बन जाए ऊपर ऐसा, ठीक है ना, एक पॉइंट पे इस तरह से हो जाए, ठीक है, ऐसे चोंच सा बन जाए, तो वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। 3 डायमेंशनल चीजों को जब आप 90 डिग्री पे काटते हो तो 1/3 होता है वो हमेशा, ठीक है। तो आप बस इतना ही रख लो कि जब भी मुझे ऐसे कौन सा दिखेगा किसी का एकदम हाइट पे जाके, तो मैं वॉल्यूम में 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया में 1/2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम। आज के बाद अब आप कभी बेलन का या शंकु का वॉल्यूम नहीं भूलोगे, आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे ये बेलन है, इस बेलन को क्या है, यहां से तुम काट दो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो जब बेलन को हम काटते हैं तो इसमें 3 शंकु बनता है। यदि हम एक सिलेंडर को काटें तो इसमें 3 कोन बनेगा, ये कोन है शंकु। कैसे देखो, फर्स्ट कोन तो ये है। अब तुम्हें शेप वाइज वो अलग दिखेगा, लेकिन वॉल्यूम वाइज सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है ना, शेप थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। और ये सेंट्रल कोन जिसको हम दिखाते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 कोन, 2 कोन, 3 कोन। तो यदि आप वॉल्यूम बेलन को ये एक पार्ट आप ले रहे हो, यहाँ पे देखो ये जो आपने शंकु निकाला इसमें से, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच, और एक पार्ट है तो 1/3, समझ गए। लेकिन आपको ये चीज इसलिए याद रखना है, देखो या तो आप रखो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, और जब भी ऐसा कौन सा बन जाए, ऊपर चोंच सा बन जाए, तो 1/3 कर दो वॉल्यूम में, हमेशा ये याद रखना है आपको। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये वाला जो कि सिलेंडर को काटेंगे तो 3 इसमें से कोन निकलेगा। देखो कभी कभी क्या करता है वो, कि आपको कह देगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम या आयतन इतना है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो बताओ कोन का क्या होगा, तो 1/3 कर दो, 27 का 1/3 कर दो, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम, समझे। तो इस तरह से एनालिसिस से जब आप पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, चीजें याद नहीं रखना होगा और आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। अब इस स्फीयर पे आते हैं, देखो इसका कैसे याद रखेंगे। मतलब आप सपोज करो कि आपने एकदम नहीं एडवांस मैथ का जो है मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद किया, फिर भी आप एग्जाम में जाओगे और देखोगे और देख के याद कर लोगे कि यार देख के पता करो कि वॉल्यूम ये होगा, सरफेस एरिया ये होगा, टोटल सरफेस एरिया ये होगा। अब जैसे इसमें देखो ये इसका रेडियस है, अब एक बार देखो तो स्फीयर में तुम्हें, ये स्फीयर है तो इसमें कितने कोन दिख रहे हैं, देखो 1 कोन, 2 कोन, 3 कोन और 4 कोन, कोन या शंकु, ठीक है ना। अब देखो इसका ये शंकु है एक, ठीक है ना, तो ये शंकु दिख रहा है आपको, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा ये देखो तो हाइट देखो, तो इसका हाइट यहां से यहां तक जो वृत्त होता है उसमें कहीं से ले लो, ये रेडियस ही होता है, तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो बताओ तो इस शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3, क्योंकि ऐसे चौसा बन जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हाइट भी क्या है इसका, आर ही है, ठीक है ना। और ऐसे कितने शंकु है इसमें, एक स्फीयर में 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, 4/3 पाई आर क्यूब।
कैसे पता किया मैंने कि इसके अंदर मैंने देखा कि भाई ये स्फीयर है, स्फीयर में 4 शंकु बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक शंकु का क्या होगा वॉल्यूम, एक कोन का शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो हाइट होगा वो भी तो आर ही होगा, तो आर हाइट हो गया, और 4 कोन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ गया स्फीयर का, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आज के बाद अब आप गोले का वॉल्यूम नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ऐसे हम इसका सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, देखो फिगर को, फटाक से अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ या जो भी निकालना है लगाओ और आंसर ले आओ। रटने की जरूरत नहीं, जो आप 10th क्लास में रटे होंगे कि भाई टीचर कहते थे मास्टर जी की पूरा रट के लाओ नहीं तो पिटोगे, रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ग्लिम्प्स दिया कि मैथ्स हम लोग कैसे करते हैं, एडवांस मैथ्स, ठीक है। अब आप इसको पेन ड्राइव कोर्स में हमारे कंप्लीट आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। हमारे पेन ड्राइव कोर्स में क्या होता है, आपका जो सिलेबस है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, CISF, एक्ट एंड रूल, ठीक है ना। ये सारा का सारा पहले तो वीडियो फॉर्म में रहेगा, चैप्टर वाइज वीडियोस। जैसे मैथ्स है मान लो, तो मैथ्स के टोटल सपोज करो 20 चैप्टर्स हैं, तो सभी चैप्टर के ट्रिक कि कैसे क्वेश्चंस करना है, और वो भी कैसा ट्रिक, ये नहीं कि हमेशा याद रखना पड़ेगा। आप देखोगे हम जो मैथ्स के कोर्स आप हम द अकेडमी एडू के यूट्यूब चैनल पे देखना, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हम थ्रू आउट चाहे कोई भी चैप्टर हो, हम एक ही ट्रिक लगाते हैं। जैसे आप ट्रिक भी याद करोगे, एक चैप्टर के 20 ट्रिक, तो 20 चैप्टर के 400 ट्रिक, तो ट्रिक में ही फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखना द अकेडमी का, बोलने से अच्छा है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर खोलो और देखो मैंने कैसे किया हुआ है। हमेशा हम लोग थ्रू आउट सारे के सारे चैप्टर में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब सेम तरीका, फॉर्मूला भी नहीं, सेम तरीका, कि जो अपने जैसा नहीं हो उसको अपने जैसा बना लो। चाहे कोई भी मैथ का चैप्टर हो, आप देखना करके कोई भी एक पेपर जो हमने अपने उस पर डाला हुआ है द अकेडमी ड्यू के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो पूरे 20 का चैप्टर का जो है ना ट्रिक रहेगा कि कैसे करना है इस चैप्टर को चैप्टर वाइज। फिर उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस होंगे करने के लिए, वो करोगे। ऐसे ही सारे इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, CSF एक्ट एंड रूल का सारा रहेगा। इंग्लिश में खास करके कि वही वर्ड्स को कैसे याद रखोगे, वर्ड्स देखते ही कैसे पहचान लोगे कि इसका ये मीनिंग ये है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है, तो वो सारा, ठीक है ना। विद इसमें हमने क्या कर दिया है, अब देखो, अब इसमें एरर करेक्शन आने लग गया है, इंग्लिश में एरर करेक्शन आने लग गया है, और इंग्लिश में आने लग गया आपका सेंटेंस करेक्शन, ठीक है ना। तो वो सारा भी हम लोगों ने नरेशन, ठीक है, वो भी डाल दिया। इस बार वॉइस नहीं था, हो सकता है अगले बार वॉइस भी पूछ दे, तो हमने वॉइस भी डाल दिया है, ठीक है, वो भी आप कर लो और बहुत इजी तरीके से याद रख लो, ठीक है ना। मैं आपको पेन ड्राइव का एक वो दिखा देता हूँ ओपन करके। देखो, जैसे आप पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, मेनली हम लोगों ने ये जो पेन ड्राइव बनाया ना फ़ोन के लिए, तो जैसे ही आप देखो उसको डालोगे, इंसर्ट करोगे फ़ोन में पेन ड्राइव को, तो ये CSF एक्ट एंड LDC ऐसा ही आ जाएगा। इसको ओपन करो, अब देखो ये सारा आ गया, ठीक है ना। CSF एक्ट एंड रूल, CSF LDC मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, मैथ्स। अब जैसे मान लो मैथ्स है, ठीक है, मैंने मैथ्स को ओपन कर दिया। अब मैथ्स में देखो एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ्स, मैथ्स क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियो मैथ्स, मतलब वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम पहले आ जाते हैं मैथ्स क्लासेस पे। देखो सभी चैप्टर के का जो है ना आपको इसमें जैसे क्लास में हम लोग करवाते हैं स्टूडेंट्स को ऑफलाइन, एकदम एक एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, एडवांस मैथ डाल दिया है, ये देख लो, अलजेब्रा डाल दिया है, अलजेब्रा, ठीक है ना, मेंसुरेशन, ठीक है, ये सारा डाल दिया है। प्लस इसका और भी क्वेश्चंस जो होगा वो हम लोग करते रहेंगे ग्रुप के थ्रू, ठीक है ना। तो ऐसे ही CSF LDC मॉक टेस्ट है पूरा, देखो इसमें 17 मॉक टेस्ट है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है, 2009 से होगा प्रीवियस ईयर पेपर।
तो 2009 से लेके अभी 2020 में जो 2019 के जो 2 पेपर हो गए, एक तो जो वो हो गया था कैंसिल और जो अभी हुआ 2000, तो सारा पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मोर देन एनफ हो जाता है आराम से 175 तक लाने के लिए। आप थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो 180 190 तक भी पहुंच सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, बस जैसे जैसे पेन ड्राइव में करवाया गया है आप उसको फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो, डेली 1 से 1.5 घंटे भी निकाल लोगे तो ये मोर देन एनफ है कि 2020 में 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, जब आप पेन ड्राइव लेते हो तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उस ग्रुप के थ्रू क्या होता है, हम लोग हर संडे को एक टेस्ट पेपर करते हैं। ठीक है ना, फिर उसका डिस्कशन करते हैं तो आपको ये पता चलता रहता है अच्छा मैं ये सीख रहा हूँ, मुझे मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये बेनिफिट होगा। आप कभी भी 24 आवर कभी भी आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी भी 2020 पेपर वाले। ठीक है, तो उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे बता दो, तो टीचर आपको वो भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब सारा फैसिलिटी आपको पेन ड्राइव में मिलेगा। जो पेन ड्राइव है वो 32 GB का पेन ड्राइव आपको हम देंगे, जिसको आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी देख सकते हो। लेकिन मेनली हमने इसे फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि सबके पास फ़ोन होता है। ठीक है ना, लैपटॉप हो सकता है किसी के पास नहीं हो। एक स्टूडेंट जो सपोज करो लद्दाख में है या उधर क्या कहते हैं नागालैंड में है, तो कैरी नहीं कर पाते हैं लैपटॉप, तो फ़ोन तो हर किसी के पास होता है। आप अपना आराम से फ़ोन में लगाओ और देखो, नेट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जब आप करना चाहो क्वेश्चन तब भी अपना करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा फटाक से टीचर से डाउट पूछ लो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अच्छा ये पेन ड्राइव का जो फ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी ये पेन ड्राइव का कोर्स हम लोग 4200 में ही दे रहे हैं। ठीक है, अभी भी हमने इसका प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया है, तो आप फटाक से ऑर्डर कर सकते हो इसको, इंक्रीज होने से पहले देख लो। अच्छा, अब पेन ड्राइव यदि आपको लगे कि परचेज करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो, हमारा सेंटर है द अकेडमी EDU महिपालपुर GVS कैंप जो है वहाँ पे, तो वहाँ आप आके पेन ड्राइव परचेज कर सकते हो। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन में हमारा एक डिलीवरी सेंटर है। ठीक है ना, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा बस 2 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो ईजिली वहाँ आप पहुँच सकते हो। तो यहाँ आके आप जो है पेन ड्राइव परचेज कर सकते हो। सपोज करो आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप बाई पोस्ट मंगा सकते हो, हम स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग भिजवाते हैं। स्पीड पोस्ट हमारा कुरियर पार्टनर है, तो उसके लिए आपको, लेकिन यदि आप स्पीड पोस्ट से मंगाते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको फ़ी सबमिट करना होगा। ठीक है, पहले हम लोग करते थे कि आप पहले पेन ड्राइव पहुँच जाता है तो फ़ी तब दे दो, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके पास पेन ड्राइव पहुँच जाता है और वो फ़ी सबमिट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहले विश्वास पे दे देते थे कि चलो ठीक है आपको जब पहुंच जाए उस टाइम आप फ़ी दे दो। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने नहीं किया ऐसा, मतलब 90% ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, 10% ऐसा हुआ है कि फ़ी उन्होंने सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको फ़ी सबमिट करना होगा 4200 इस अकाउंट डिटेल पे, और फ़ोन नंबर और गूगल पे नंबर पे यदि आप करना चाहो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है। ये हमारा जो है ये एक सेंट्रलाइज नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है कुछ भी होता है तो इसी नंबर पे आप कॉल करोगे। ठीक है, हमेशा से आप देखोगे 2009 से यही नंबर है आप सबके पास। ठीक है, तो यदि आप बाय स्पीड पोस्ट मंगवाना चाहते हो तो पहले फ़ी सबमिट करो, फ़ी रिसिप्ट लो उसका, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ। ध्यान से, पिन कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ़ी रिसिप्ट, पूरा एड्रेस विद पिन कोड, 2 फ़ोन नंबर, OTG टाइप। OTG क्या होता है, जो आप चार्जर यूज़ करते हो ना फ़ोन में, वो 2 तरह का होता है, या तो माइक्रो OTG होगा या C टाइप होगा। वो उसका मतलब कौन सा आपका है OTG, वो लिख के व्हाट्सएप कर दो हमें इस नंबर पे। सपोज करो OTG टाइप आपको नहीं पता है, तो जो पिन इंसर्ट करते हैं ना फ़ोन में, उस पिन का आगे पीछे और ऊपर से फ़ोटो ले लो, वो भेज दो, तो भी हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट वाले वो आपको देख के उस तरह का OTG सेंड कर देंगे, ताकि आपको OTG मार्केट से परचेज ना करना पड़े। ठीक है, ये डिटेल जैसे ही आप सेंड करोगे तो सारा का सारा जो है प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, वो आपका पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। पैकिंग डिपार्टमेंट वाले आपको पैकिंग के बाद एड्रेस वेरीफाई करवा देंगे। आप जैसे एड्रेस को ओके करोगे, स्पीड पोस्ट में जाएगा, वहाँ से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा। पूरे इंडिया में कहीं भी हो आप 3 to 5 डेज में पेन ड्राइव मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 to 5 डेज में मिल जाएगा।
ठीक है ना। बाकी आपके पास ट्रैक नंबर रहेगा ही, ट्रैक कर लो थोड़ा सा कि कहाँ पे अभी मेरा पेन ड्राइव, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको लगता हो कुछ फ़ोन करके पता करना है, कोई डाउट रह गया, तो आप इसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। फ़ोन या तो मैं रिसीव करूँगा या रोशन रिसीव कर लेगा, वो आपको जो भी डाउट होगा वो आपको बता देंगे, रोशन सर बता देंगे, मैं रिसीव करूँगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। और आप 2020 का प्रिपरेशन बहुत ढंग से स्टार्ट कर दो ताकि इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए। 2019 में जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उन वो और भी ढंग से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।